आज का हमारा टॉपिक है पहला, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझिए, अगर आपका दो पदार्थ हो या दो से अधिक पदार्थ हो, वो मिल जाएं, मतलब एक में उसे मिला दिया जाए, ठीक है। अगर उसे मिलाने पर कोई नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। एक हो या एक से अधिक हो, ठीक है, लेकिन नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो, ठीक है। जैसे हम नमक और पानी को मिलाएं तो कोई अलग बने, ये नहीं कि फिर से नमक बन जाए, नहीं, कोई अलग मतलब आपको गुणधर्म वाला पदार्थ मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आप लोगों को डेली इसके आगे जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके आगे बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, तो नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। आप लोगों को एक एक वीडियो डेली प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को एक समीकरण बताऊंगा, बहुत ही अच्छा सा समीकरण है। जैसे जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में, ठीक है, NaOH, ये क्या है आपका NaOH, क्षार है, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। अब इसकी जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो आपको दो या दो से अधिक पदार्थ, मैंने दो पदार्थ लिया, से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो या एक से अधिक भी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। तो NaCl प्लस आपका क्या बचा, H2O। तो ये आपका देखिए, मैंने मिलाया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन बना क्या, सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण यानी कि नमक और आपका H2O पानी। तो अलग आपको गुणधर्म वाला पदार्थ मिला, तो इसका अर्थ ये आपका है केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो समझ में आ गया हो तो आगे देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। बात आती है अभिकारक क्या होता है। आपने समीकरण जान लिया, आप लोगों ने यानी कि समीकरण जान लिया, तो अब समीकरण में अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, आपने पूरा पाठ पढ़ लिया। लेकिन उस पाठ में आप लोगों को जानना जरूरी है कि कैसे आपके न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इस समीकरण को जान लिया, ठीक है, जान लिया, लेकिन अब आपको समीकरण के बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो समीकरण में अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, ठीक है। समझो, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि आपका वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे आपका ये जो है, ये आपका भाग लिया है, ना कि कुछ बना है, ये केवल भाग लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। तो ये जो होगा आपका स्टूडेंट, वो होगा अभिकारक, क्योंकि ये केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, अपना हिस्सा लिए हैं, ठीक है, मतलब कुछ बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका अभिकारक होगा। अब उत्पाद क्या होगा, वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। अगर ये मैंने मिलाया और इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो जिसका निर्माण होता है वो आपका उत्पाद होता है, यानी कि आपका ये क्या है, उत्पाद, ठीक है। तो बात को समझो सीरियसली और आप लोग नोट करिए, ठीक है, ध्यान दीजिए अब यहाँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया उत्पाद। तो अभिकारक एवं उत्पाद तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोनों टॉपिक आप लोग क्लियर कर लीजिए, एक एक टॉपिक को समझना, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो आपके रासायनिक अभिक्रिया है उनके कितने प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें कुछ प्रकार को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आइए मैं आप लोगों को कौन कौन सा पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, पहला संयोजन अभिक्रिया। बात आती है संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन का अर्थ क्या होता है, संयोग करना, और संयोग करने का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। तो यहां जैसे जुड़ेगा अभिक्रिया, जैसे आप लोग देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो हो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, अगर हम एक एक पदार्थ को मिलाते हैं, संयोग कराते हैं, ठीक है, अधिक अभिकारक में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। बात तो समझ में आ गई। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही इजी है। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से समझो, एग्जाम्पल से आप लोग सब कुछ लिख लोगे, ठीक है। अगर मैं इधर अभिकारक लूं C, कार्बन, और O2, ऑक्सीजन, अगर हम इन दोनों को मिलाता हूं तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है, या एकल उत्पाद, ठीक है। तो एकल उत्पाद आप इन दोनों को मिला लीजिए, CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यदि हम कार्बन में ऑक्सीजन को लाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संयोजन अभिक्रिया आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब हम इसके बाद वियोजन अभिक्रिया को देखने वाले हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया का उल्टा ही वियोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। अब उल्टा तो समझ गए, लेकिन हमें डिफिनीशन बताना है, ठीक है। तो आप लोग समझिए, संयोजन अभिक्रिया आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए वियोजन अभिक्रिया समझ गए, ठीक है। जैसे बात को मैंने क्या कहा था, संयोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें अभिकारक टूटकर, उसमें एक मतलब उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाएं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आप देखिए, अगर मैं इस बड़े से इसे तोड़ूं तो ये छोटे छोटे में बिखर जाए, तो यही आपका होता है वियोजन अभिक्रिया। बड़े से पत्थर समझ लीजिए, इसे मैं तोड़ूं तो छोटे छोटे में बिखर जाए। तो आप लोग समझिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर मतलब टूट जाए, अपघटन हो जाए, दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को आप लोग समझिए ऊष्मा और गर्म करके, विद्युत, इन सब के द्वारा तोड़ा जा सकता है, ठीक है, इतना समझ लेना। तो अगर मैं वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखे तो फुल लिख दिया करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे लोग EX लिख देते हैं, लेकिन आप फुल लिख देते तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट, देखिए, अगर मैं लूं 2KClO3, ठीक है। अब ये आपका अभिकारक है। अब अभिकारक को हमें तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तन करना है, ठीक है, लेकिन हमें इसे गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ऊष्मा देना पड़ेगा और अपघटन तो होगा ही, टूटेगा, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया। अब ये टूटकर आप लोग देखिए कितने भागों में होंगे, 2KCl+O2, यहां से आप लोगों को इसे देखिए, ये आपका हो गया क्या हुआ एग्जाम्पल। तो ऐसे आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब हमारा आता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। बात को समझो, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, बहुत ही इजी है। देखिए आप लोग समझें, जैसे आप लोग थोड़ा सा समझो, एक होता है रिच मैन यानी कि अमीर व्यक्ति, और एक होता है गरीब व्यक्ति, ठीक है। तो ये अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को हटाकर उनके पूरे मतलब हक को कब्जा कर ले, तो वही होता है विस्थापन अभिक्रिया, समझो, ठीक है। इसको अलग कर दें, ठीक है, इस गरीब व्यक्ति को अलग कर देता है, ठीक है, समझो बात को। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, यानी कि अधिक क्रियाशील पदार्थ को मैंने क्या लिया था, अमीर, और कम क्रियाशील पदार्थ को गरीब। तो इसीलिए मैंने कहा इस अभिकारक में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। मैं आप लोगों को डेली एक एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो ये है आपका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। शेयर करते रहिए वीडियो को। और हमारा देखिए विस्थापन अभिक्रिया, जैसे आप लोग लीजिए CuSO4 कॉपर सल्फेट में जब हम जड़न, ठीक है, तो जड़न जब हम करेंगे तो आप लोग समझिए ये आपका जड़न जो है, ठीक है, जड़न Cu को विस्थापित कर देगा। अब बात को समझो, ये ज्यादा क्रियाशील पदार्थ है, Cu कम क्रियाशील पदार्थ है। क्रियाशील पदार्थ को हम लोग कैसे पहचाने, आप लोग सक्रियता श्रेणी देखिए, सक्रियता श्रेणी में लिखा रहता है कम क्रियाशील पदार्थ और अधिक क्रियाशील पदार्थ। सक्रियता श्रेणी नहीं पढ़े हो तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप लोग जाके पढ़ लीजिए। तो Cu को विस्थापित कर देगा जड़न, ठीक है। तो जड़न जब विस्थापित कर देगा तो जड़न SO4 बन जाएगा, यानी कि जड़न SO4 का अर्थ क्या हुआ, जिंक सल्फेट प्लस Cu। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, और एग्जाम्पल को अगर आप लोग समझ जाते हो तो बहुत ही इजी हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझो। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में, ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो आयनों के बीच, यानी कि दो यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान से होता है। एक बार और समझो, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, जो उत्पाद होते हैं, ठीक है,
दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा। ठीक है, इसमें आयन की बात की गई है, तो आयन को भी समझाऊंगा, एग्जांपल को भी समझाऊंगा। ठीक है, जैसे आपका Na2SO4 प्लस VaCl2, अगर बात करूं तो ये देखिए Va जो है Na2 को विस्थापित कर देगा, तो Na2 को जब विस्थापित कर देगा तो VaSO4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो Va ज्यादा क्रियाशील पदार्थ है, Na2 कम क्रियाशील पदार्थ है। ठीक है, अब यहां प्लस देखिए, ये आपका हो जाएगा Na2, यानी कि इसमें अधिक और कम की बात नहीं है, इसमें आपको मतलब ऐसे करना है। ठीक है, तो सॉरी, ये आपका Cl हो जाएगा। ठीक है, NaCl। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताता हूं, यह आपका हो जाएगा 2NaCl, क्योंकि Cl भी 2 है, Na भी 2 है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका समीकरण हो जाता है। अब मैं बात करूं आयन की, तो आयन की बात कैसे होती है? Va पे आपका स्टूडेंट 2 प्लस होता है और SO4 पे आपका 2 माइनस होता है। 2 प्लस 2 माइनस मिलकर ये एक मतलब फार्मूला बनाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, ये कट जाते हैं, तो आपका बनेगा BaSO4 बन जाता है। तो स्टूडेंट ये था आज के लेक्चर में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ तो लाइक करो। मैं आप लोगों को जल्द ही पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। पार्ट 1 को देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और सभी बच्चों से कहिए इस चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, जितना लाइक करोगे उतना जल्दी ही आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट ये था पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 के लिए आप लोग थोड़ा इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।